जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजी रुड़की ग्रुप सी की वैकेंसी, जिनके स्किल टेस्ट अभी इसी मंथ के एंड तक होने वाले हैं। तो इनकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, जो कि आपकी ट्रेड है, अलग अलग ट्रेड पे आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। स्टोर कीपर, सीटीआई जो सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर, उसके बाद में कुक, लश्कर, वाशरमैन, एलडीसी, वॉचमैन और बार्बर, सभी की ट्रेड्स के बारे में अपन पूरा कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में लेने वाले हैं। कैसे आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है, क्या स्किल टेस्ट के आपके नंबर रहेंगे, कौन सी ट्रेड में आपको स्किल टेस्ट मेन रहेगा और कौन सी ट्रेड में आपका स्किल टेस्ट एक नॉर्मल टेस्ट की तरह ही रहने वाला है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। ये कंप्लीट जानकारी आपकी जो स्किल टेस्ट की है वह प्राइवेट जो भी एग्ज़ाम की हुई हैं, यूनिट में जो भी स्किल टेस्ट हुए हैं उनके आधार पर आपको बताया गया है। तो इसमें आपके इसी सेम क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जो भी स्किल टेस्ट हैं वो करवाया जाता है। ये और इसके अलावा आपके जो भी यूनिट है, जो भी आपके अफसर्स हैं, उन पे डिपेंड करता है। आपके कुछ चेंज भी किए जा सकते हैं, उनके आधार पर आपको कंप्लीट प्रिपेयर होकर आपको जाना है। लोअर डिवीजन क्लर्क की बहुत ही शानदार पोस्ट मानी जाती है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपको कैंडिडेट देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। बहुत ही ज़्यादा संख्या में लड़कियां भी आपको, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही शानदार ऑफिशियल जॉब आपकी रहती है। तो सी कैंडिडेट सभी आपको यही जॉब पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसमें आपकी मेन आपकी रहती है टाइपिंग यदि आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके मार्क्स कितने भी हों आपको बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, कोई भी आपको नहीं लेगा। इसमें आपकी जो स्पीड रहती है आपकी 35 पर मिनट आपकी इंग्लिश में और 30 पर वर्ड मिनट आपकी हिंदी में। दोनों में आपकी टाइपिंग किसी में भी एक चॉइस कर सकते हैं, दोनों में आपके करने की ज़रूरत नहीं है। एक में किसी में भी आप टाइपिंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दोनों में आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको पेपर से टाइपिंग आपकी करवाई जाती है। ऑन कंप्यूटर पे पेपर आपको दिया जाता है जिस पे आपके 350 वर्ड या आप इससे ज़्यादा वर्ड लिखे रहते हैं, लेकिन आपको 350 वर्ड 10 मिनट आपको दी जाती हैं। 10 मिनट में आपको टाइप करना होता है। 99% आपके एमएस वर्ड में ही आपकी टाइप करवाई जाती है, जिसमें आपका बैक स्पेसेस का भी ऑप्शन रहता है। लेकिन यदि बैक स्पेस यदि आप दबाते हैं, यूज करते हैं, तो आपका टाइपिंग क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा। 100% आपका टाइपिंग क्लियर नहीं होगा। उसके बाद में ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में आपके बहुत सारी एग्ज़ाम्स में देखा जा रहा है कि जो एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आपसे करवाई जा रही हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आपको मैं बता दूं कि जो भी जहां भी एग्ज़ाम्स हुई हैं, जो भी आपके लोअर डिवीजन क्लर्क की, उसमें लगभग में आपका एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आपसे लिखवाया जा रहा है। तो उसकी तैयारी भी आपको नॉर्मल करके जानी है। यदि आप बिना इसी के तैयारी के जाते हैं और वहाँ आपसे लिखवा लिया गया तो आप तो बिल्कुल नूल हो जाएंगे। उसके मार्क्स भी आप कर रखे जा रहे हैं, 100 मार्क्स का यह रखा जा रहा है। तो 100 मार्क्स बहुत होते हैं यदि एग्ज़ाम में आपने अच्छा किया है, टाइपिंग आपकी अच्छी है और ये दोनों आप तैयार करके नहीं गए, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों आप तैयार नहीं करके गए और आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शनल में आपको बहुत सारी एग्ज़ाम के स्किल टेस्ट में करवाया जा रहा है। तो यह बिल्कुल तैयार करके जाएं। साथ में ही जितने भी कैंडिडेट एलडीसी के स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों आपको हिंदी या इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में से आपको एक भाषा में आपको आनी चाहिए, प्रॉपर लिखनी आनी चाहिए, उसका ज्ञान आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो यह बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करके जाना है। नहीं लिखवाई तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिखवा लिया गया तो आपको बिल्कुल भी, यदि किसी कैंडिडेट को नॉलेज ही नहीं होगा उसके बारे में, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी हो जाएगी। यदि टाइपिंग भी आपकी अच्छी आती है और आपने वहाँ पे अच्छे कर दिया टाइपिंग भी, और आपने मार्क्स भी आपके एग्ज़ाम में अच्छे हैं और आपको लेटर राइटिंग और रेसे राइटिंग में आप फेल हो गए, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सभी कैंडिडेट जो भी लोअर डिवीजन क्लर्क के स्किल टेस्ट के लिए जाने वाले हैं, उन कैंडिडेट को मैं यही आपको हिदायत जाना चाहूँगा कि आप स्किल टेस्ट में जो भी एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग की दोनों की तैयारी करके साथ में जाएं। टाइपिंग में आपको बिल्कुल मैं बता दिया कि पेपर पे आपको दिया जाएगा, पेपर पे ही आपकी कंप्लीट टाइपिंग करवाई जाती है। 99%, 1% ऐसी जो होती हैं उनमें टाइपराइटर पे ही आपकी, जो कंप्यूटर में ही आपकी करवा ली जाती है। जैसे आपको देखने को मिला था, जो आपकी इम्बार्केशन हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिला था कि आपकी जो टाइपिंग थी वो आपको जो भी वहाँ के एक ऐप दे दिया गया था टाइपराइटर, उसी में आपके कंप्लीट ऐप टाइपिंग की गई थी। जो भी आपकी ऐप दी गई थी कंप्यूटर के जो ऐप है, उसी में आपको कंप्लीट टाइप करवाया गया था।
तो आपको यह न देखते हुए आपकी जितनी भी अभी और नेक्स्ट एग्ज़ाम हो रही हैं उनमें सभी में ही आपका पेपर से ही टाइपिंग करवाया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको टाइपिंग करना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। पेपर से आप टाइपिंग करके प्रैक्टिस करना है घर में, तभी आप वहाँ पे पेपर से टाइपिंग लेके आ पाएंगे 35 की स्पीड और आपकी 30 की स्पीड। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी, जिनमें आपकी एलडीसी की पोस्ट खाली जाती हैं, वैकेंट जाती हैं, आपकी भर ही नहीं पाते कैंडिडेट, टाइपिंग कर ही नहीं पाते पूरी। तो आप देख सकते हैं यदि आप अपनी टाइपिंग अच्छी है तो 2 डिजिट क्लर्क में आपने क्लियर कर लिया है टाइपिंग, तो बड़ा चांसेस बन जाते हैं आपके जॉब करने के। आपको मैं अभी उदाहरण देना चाहूँगा, एक वार कॉलेज महू में वैकेंसीज आउट की गई थी, जिसमें से 3 पोस्ट आपकी खाली रही। उसके बाद में एमसीटी महू में आपकी पोस्ट आउट की गई थी, जिसमें से आपकी 5 पोस्ट खाली गई क्योंकि टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाए कैंडिडेट। तो आपको मैं कहना चाहूँगा जितने भी कैंडिडेट टाइपिंग के लिए जा रहे हैं उनका टाइपिंग क्लियर होगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, बाकायदा नहीं तो आपका बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। चाहे आप एक भी पॉइंट आप कम रहते हैं, 34 की स्पीड भी आपकी आती है 35 से, तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। और एक्यूरेसी आपकी 90% होनी चाहिए, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जितनी भी आप वर्ड टाइप करते हैं उनमें 90% वर्ड आपके सही होने चाहिए, तो ही आपकी जो टाइपिंग सही मानी जाएगी, नहीं तो आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट आपकी वैकेंसीज हैं स्टोर कीपर, मतलब कोई भी जो स्टोर होते हैं, स्टोर मतलब जो सामान रखा जाता है खरीद के, जो भी आर्मी में जो सामान आता है या जो भी सामान खरीदा जाता है उसका जो स्टोर होता है, जो भी आर्मी में जैसे जूते आते हैं, उनकी ड्रेस आती हैं फौजियों की, या आपके और भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं जो फौज में यूज़ होते हैं, उन जो भी आइटम्स हैं उनको एक स्टोर में रखा जाता है। एक जो हाउस बनाया जाता है उसके लिए उसमें स्टोर रखा जाता है और वह वितरित किया जाता है, जब भी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से उनको सभी को दिया जाता है। तो ये स्टोर कीपर का काम रहता है कि स्टोर में कितना आपके आइटम हैं उनकी काउंटेबिलिटी कर रखना, और कितने आइटम की ज़रूरत है, डिमांड देनी है, वो आपको पूरा इसका स्टोर कीपर का काम रहता है। स्टोर कीपर का पूरा एलपी वगैरह तैयार करना, डिमांड देना, कितनी अपनी डिमांड है, कितने और ज़्यादा अपने को ज़रूरत पड़ेगी, कितना अपने पास आइटम है, उसकी कंप्लीट आपको डिटेल्स बना के रखना होता है कंप्यूटर में और आपके लेज़र में। लेज़र मतलब आपके एक रजिस्टर होते हैं बड़े बड़े, उनमें आपकी पूरी एंट्रियाँ होती हैं। तो स्टोर कीपर से संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्किल टेस्ट में। उसके बाद में आपको कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, दोनों आपको ये कंप्लीट चीज़ें आपको पूछी जाती हैं स्टोर कीपर में, बाकी की कुछ भी नहीं होता। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, कंप्यूटर पे आपको बिठा देंगे, कोई भी लिस्ट आपको टाइप करनी होगी तो वह आपको बिल्कुल आनी चाहिए। टाइपिंग आपकी नहीं देखी जाएगी स्टोर कीपर में, टाइपिंग आप कितनी भी स्पीड से करते हैं वह आप नहीं देखी जाएगी, लेकिन मिनिमम आपकी 15 से 20 तो होनी ही चाहिए कि उनको लगना चाहिए कि आप कंप्यूटर आता है, आप टाइप कर सकते हैं। तो आपको एक्सेल में आपको लिस्ट दे दी जाएगी, जो भी आइटम होंगे वो आपके आइटम्स डिग्रेडेड होते रहते हैं। जैसे आप कोई भी आइटम खरीदा है, उस आइटम को अगली साल उसकी कितनी वैल्यू रहेगी वो आपको निकालनी रहती है। ऐसे ही आपकी आइटम्स की हर साल डिग्रेड होते हैं और नए आइटम खरीदे जाते हैं, उनकी वैल्यू आपको एक लेजर मेंटेन करना पड़ता है, रजिस्टर मेंटेन करता है कि कितने आइटम आए एक साल में और कितने आइटम उनके कितनी कॉस्ट थी और कितना और उसमें से उनकी कॉस्ट रह गई है अभी। ये कंप्लीट आपका स्टोर कीपर का काम रहता है। और आप जिसमें ये भी रहता है कि जो कितने आइटम अपने पास बचे हैं और कितने आइटम अनसर्विसेबल मतलब काम लायक नहीं रहे हैं, उनको आपका बोर्ड बना के और उनको ख़त्म करना पड़ता है, मतलब डिस्ट्रॉय करना पड़ता है या बेचना पड़ता है। ये चीज़ें सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए स्टोर कीपर के लिए। तो स्टोर कीपर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, या आप way2jobsearch.com पर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं स्टोर कीपर की क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर और स्टोर रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका कंप्लीट आपको ज्ञान होना चाहिए। स्टोर कीपर एक स्टोर को हैंडलिंग करने वाला ही स्टोर कीपर होता है। स्टोर मतलब जो भी सामान जहाँ रखा जाता है, जो भी आता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता, और जो भी आपका सामान जो ख़राब हो जाता है उनको बेचा जाता है, तो उसका ही आपको पूरा ब्यौरा रखना ही स्टोर कीपर का काम होता है। उसी के संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए।
तभी आपको स्किल टेस्ट पास कर पाएंगे। दूसरी बात ये थी कि क्या सर आपके स्किल टेस्ट में आपके नंबर होंगे, तो आपके स्किल टेस्ट के कोई भी नंबर नहीं होने वाले हैं। जो भी आपने एग्ज़ाम में कर दिया है उसी एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट के आधार पर, जो भी एग्ज़ाम में आपने दिया है उसमें जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं उस मार्क्स के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। स्किल टेस्ट में नए के बराबर फेल किया जाता है। जो कैंडिडेट को बिल्कुल ही कंप्यूटर स्किल नहीं है या स्टोर कीपर का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो ही आपको फेल करते हैं, बाकी की 99% आपको फेल नहीं करते हैं। आपकी जो एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है आपका। आप देख सकते हैं ऐसे ही आपको स्टोर रहते हैं, प्रॉपर आपका जो एंट्री करना होता है उनका कि कितने अपने पास स्टोर में काउंटेबिलिटी है और कितनी आपके पास जो भी आइटम है उनकी पूरी लिस्ट आपके पास आंखों के सामने होनी चाहिए तुरंत पर आपको। दूसरी जो ट्रेड थी आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिसमें थी 22 वैकेंसी, जिसका आपका सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर तो बोलते हैं उसको, ये इसमें टाइप थोड़ा गलत हो गया, आपका CTI जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग ट्रेड इंस्ट्रक्टर होता है। ट्रेड इंस्ट्रक्टर मतलब जिसमें आपका ITI मांगा गया था। जो भी कैंडिडेट 10th के साथ यदि आपने ITI किया है तो उस फॉर्म फिल कर सकते थे और ITI कैंडिडेट का ही आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो जो भी आप बता दूं कि जो भी आपका ट्रेड इंस्ट्रक्टर होता है, जो फौजी लोग होते हैं वहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है वो आपका जो BG रुड़की है, जो बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप है। इंजीनियरिंग मतलब आपके जितने भी फौज में इंजीनियरिंग के काम, इंजीनियर से संबंधित मतलब आपके ट्रेड से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो आपके वहीं पे ट्रेनिंग उनकी करवाई जाती है। जिनके दो महत्वपूर्ण सेंटर हैं, जो कि एक तो आपका BG आपका जो रुड़की में है और दूसरा आपका किरकी पूना में है और तीसरा आपका MEG है मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, जो कि आपका बेंगलोर में है। तीनों में आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। आप दो का आपका स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और तीसरा आपका जो है स्किल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड जल्दी आने वाले हैं। तीनों ही के आपके CTI की वैकेंसी थी, तीनों में आपकी ट्रेड टेस्ट के आपके जो ट्रेड से संबंधित ही आपके मांगे गए थे। अभी मैं आपको बता दूं कि आपका क्या होता है, जो भी आपके फौजी रिक्रूट होते हैं, जो भी ट्रेनिंग करने वहाँ आते हैं, उनको पढ़ाना आपका काम रहेगा। बहुत ही शानदार आपकी जॉब रहती है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं एक टीचर के रूप में होंगे। इंस्ट्रक्टर का अर्थ होता है आप एक टीचर हैं। जो भी ITI स्कूल में आपने देखा होगा, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनको इंस्ट्रक्टर ही बोलते हैं। तो जो भी होते हैं इंस्ट्रक्टर के रूप में ही होते हैं। जो भी इंजीनियरिंग में पढ़ाने वाले या जो भी आपके ITI में पढ़ाते हैं उन टीचर को इंस्ट्रक्टर ही बोला जाता है। तो इंस्ट्रक्टर करना वही आपका होता है। आप स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि एक आपको कंप्लीट क्लास के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, वहां पे आपको पढ़ाना होगा। पढ़ाने का मतलब आपको एक टॉपिक दिया जाएगा ट्रेड से संबंधित, आपको उस पर आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको देना होगा। क्लास वाले जो भी वहाँ पे बैठे रहेंगे उनको आपको देना होगा। जितने भी रिक्रूट हैं या ट्रेनीज़ हैं जो पढ़ने वाले हैं उनको आपको उस टॉपिक के बारे में बताना होगा। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही प्रैक्टिस करके जाइए। वो घर पे सामने ही आप यदि सब घर वालों को बिठाकर उनको आप पढ़ाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप वहाँ पे जाते ही डर जाएंगे और बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तो आप इसमें फेल होने के भी चांसेस रहते हैं। CTI जो पोस्ट होती है इसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी महत्वपूर्ण रहता है। इसके आपके कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन आपको यदि पढ़ाने के लिए बोला जाता है तो आप यदि नहीं पढ़ा पाते हैं तो एक आपका प्लस पॉइंट रहता है, इसमें स्किल टेस्ट में आपको निकाला जा सकता है। दूसरा, आपको ट्रेड से संबंधित कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ट्रेड आप चाहे फिटर से हो, इलेक्ट्रिशियन से हो या किसी भी अदर ट्रेड से हो, तो उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। वो आपको वाई मतलब आपको वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम में पूछा जाएगा। नॉर्मल आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपके कोई भी क्वेश्चन ट्रेड से संबंधित पूछा जा सकता है और आपको जॉब भी दी जा सकती है। जॉब भी आपको बना के देनी होगी। जॉब मतलब आपको कोई भी एक काम दिया जाएगा, उस पर आपको कंप्लीट टाइम दिया जाएगा, उसमें उस टाइम में आपको बना के देनी होगी। आपको यह भी आपको करवाया जा सकता है। तो यह भी कंप्लीट जितनी भी जो भी ट्रेड वाले से संबंधित हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे फिटर हो, तो अपनी जॉब का पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। उनके जो भी आपके इक्विपमेंट है उनका आपको कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। तो यह आपको कंप्लीट जानकारी होगी तभी ही आप इसका ट्रेड टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। तीसरी, आपको टीचिंग मटेरियल प्रिपरेशन करवाना होगा कंप्यूटर पे। तीसरा जो आपका पॉइंट है मैं आपको लिखा भी है इस पे स्क्रीन पे कि जो भी आपको टीचिंग पॉइंट हो, टीचिंग मटेरियल मतलब आपको नोट्स वगैरह
आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर कंप्यूटर पे आपको कुछ ना कुछ नोट्स बनाने होंगे, या आपको प्रेजेंटेशन या आपको जो भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा उस पर आपको एक पॉइंट बनाने होंगे, कुछ भी आपको पॉइंट बना के देने होंगे कि आपको जैसे एक टॉपिक दिया उस पर आपको कि कैसे पढ़ाना है, उसके एक टॉपिक आप 4 से 5 पॉइंट बना के दीजिए। और कंप्यूटर का नॉलेज आपको कंप्लीट होना चाहिए, कंप्यूटर आपको ओपन करना आना चाहिए, आपको चलाना आना चाहिए, उस पर कैसे पावर पॉइंट होते हैं और कैसे पावर वर्ड होते हैं, यह स्किल टेस्ट में आपको करवाया जाएगा। जो भी कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान आपका ज़रूर होना चाहिए। कुक की पोस्ट के लिए जो आपका स्किल टेस्ट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कुक की पोस्ट आपकी जो स्किल टेस्ट है वो महत्वपूर्ण रहता है। तो यदि आप कुक की स्किल टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको चाहे मार्क्स कितने भी हो एग्ज़ाम में आपको निकाल दिया जा सकता है। तो इसमें आपको कंप्लीट जो कुकिंग फूड का ज्ञान होना चाहिए, जो भी इंडियन कुक फूड होते हैं उनका कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आपको चपाती बनाना आना चाहिए, जो रोटी है वो बिल्कुल गोल वगैरह बनानी आनी चाहिए, सही से सेक उनकी सिकाई करनी आनी चाहिए, चावल बनाना आना चाहिए, दाल आपको कंप्लीट बनानी आनी चाहिए, और आपको पोहा वगैरह है, उपमा वगैरह है, इनके बारे में भी पूरा आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ऐसे 5 आइटम आपसे बनवा सकते हैं जो कि जिसमें रोटी है, दाल है, सब्जी है, और पोहा है या उपमा है या हलवा है, ऐसी चीज़ें आपको कंप्लीट आनी चाहिए। ये चीज़ों के बारे में आपको कई जो ट्रेड टेस्ट की एग्ज़ाम हुई हैं उनमें आपसे पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें कंप्लीट आपको आनी चाहिए। और साथ ही आपको जितने भी मसाले, दाल और जो भी बर्तन होते हैं बनाने वाले बर्तन कंप्लीट उनका उपयोग और उनका नाम आपको कंप्लीट आना चाहिए। आपका कंप्लीट पूछा जाता है, जो भी दाल के मसाले होते हैं या जो भी आपके चिकन मटन के जो भी मसाले होते हैं उनका कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन सी चीज़ में कौन सा मसाला डलेगा और उस किसका नाम क्या है, और कौन सी दाल का नाम आपको, जैसे एक दाल सामने रख दी जाएंगी, 4 प्रकार की दाल, उनके नाम बताने होंगे आपको कि कौन सी प्रकार की कौन सी दाल है, उसके नाम आपको आने चाहिए। तो ये कंप्लीट आप यदि कहीं भी होटल ज्वाइन कर लीजिए 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, वहाँ पे कंप्लीट आप देख सकते हैं कितनी प्रकार की दाल बनती है, दाल फ्राई कैसे बनती है, अंडा करी कैसे बनती है, अंडिया भुजिया कैसे बनती है, उसके साथ ही उपमा है, आपका जो भी है हलवा है, ये चीज़ें आपको, दाल रोटी है, सब्जी है, दाल फ्राई है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मीट चिकन बहुत ही कम चांस रहते हैं बनवाने के, लेकिन उनके मसाले वगैरह आपको कंप्लीट आने चाहिए। उनमें क्या क्या मसाले डाले जाते हैं, क्या आपको कंप्लीट उसमें चीज़ों के पूरे कंप्लीट नॉलेज होगा, तो ही आपका स्किल टेस्ट आप क्लियर कर पाएंगे। उसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपके जो भी कुक भाई रहेंगे वहाँ पे, जो सीनियर है वही आपको चेक करेंगे, बाकी ज़्यादा डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको चीज़ें आती हैं वो कंप्लीट आपको बना के देनी है। बनाना ज़रूर आना चाहिए, आप कोशिश करना ज़रूर है। यदि आपको सीधा ही नहीं बोलना है कि सर मुझे नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश ज़रूर करना है आपको, जो भी चीज़ बनवाने के लिए बोला जाता है उसके बारे में कोशिश ज़रूर करना है, जो भी आपके आइटम्स हैं उनका बनाने की कोशिश ज़रूर करना है। ऐसे सीधा ही नहीं बोलना है कि सर मुझे जो दिया गया है वो बिल्कुल नहीं आता है। तो यही स्किल टेस्ट में आपसे सबसे पूछा जाता है, इसी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। या तो आप कोई भी आप ये होटल ज्वाइन कर सकते हैं, या आप आसपास में गांव में कोई हलवाई है, आपकी दवाई दुकान है, तो वहाँ पे जाके आप बर्तन वगैरह का भी पूरा नॉलेज ले सकते हैं। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 10 लोगों के लिए कितनी आपको दाल की रिक्वायरमेंट होगी, या कितनी आपके जो सब्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो और या कितने रोटी की रिक्वायरमेंट होगी, ये चीज़ें आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो ये आप एक हलवाई या जो भी होटल वगैरह के पास जाके वहाँ पे आपको ये पूछना होगा, ये उसकी क्वांटिटी है वो आपको आनी चाहिए। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है कुक से संबंधित, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपको अलग से 2 ग्रुप बना दिए गए हैं, जिसमें एक ग्रुप में कंप्लीट ऑफिशियल आपके नोटिस डाले जाएंगे या जो भी वीडियो हैं वो डाले जाएंगे। दूसरा आपका जो दूसरा जो ग्रुप बनाया गया है उसमें आप कंप्लीट चैटिंग कर सकते हैं एक दूसरे से, तो जिससे मिक्सअप नहीं होगा और एक दूसरे की में हेल्प करने में ज़्यादा फ़ायदा मुझे होगा। उसके बाद में आपका है लश्कर। लश्कर की क्या पोस्ट होती है, क्या आपका काम रहता है, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं। लश्कर की जो पोस्ट है एक मज़दूर, ट्रेडमैन, या आप जो एमटीएस है उसके समान मान सकते हैं। लश्कर कोई भी एक पोस्ट के लिए, सिंगल पोस्ट के लिए नहीं बना है, उसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ बोल सकते हैं। कोई भी काम आपसे करवाया जा सकता है, बोझा उठाने से लेके ऑफिस की फाइल आप प्रिपेयर करने या लेज़र एंट्री करने तक, मतलब जो भी आपके रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने तक आपसे काम करवाया जा सकता है।
तो इसमें आपका जो मेन काम, आपका जो ट्रेड टेस्ट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ट्रेड टेस्ट में आपकी जो भी आपके कंप्लीट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप किस लिए जॉब करना चाहते हैं। सेल्फ आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा कि आप कितने इस जॉब के लिए प्रति आप प्रिपेयर हैं, आपके कितना आपको ज्ञान है, आपको डिफेंस के बारे में कितना ज्ञान है, उसके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। आपकी जो भी मजदूर टाइप की आपकी जॉब टाइप में बोल सकते हैं कि आपको यदि बोझा उठाना है तो आप क्या उठाएंगे, तो आपको बिल्कुल हाँ भरना है, बिल्कुल हामी भरनी है। कोई भी चीज़ के लिए आपसे पूछा जाता है क्या आप आर्मी में ये काम करवाया जाएगा, आपसे बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल आपको कंप्लीट आपको बोलना है। इसके कोई भी स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं होते। आपको कोई भी लेबर की जो लश्कर की आपकी जो पोस्ट है उसमें कहीं भी स्किल टेस्ट में फेल नहीं किया जाता। ओनली फिजिकल को छोड़ के यदि अफसर यदि डिसाइड कर ले कि इस फिजिकल हार्ड करके आपको निकाला जा सकता है तो अलग बात है, नहीं तो आपको लश्कर में कहीं भी निकाला नहीं जाता। फिजिकल लगभग लश्कर में आपका किया जाता है। लश्कर में आपका जो फिजिकल है वो 1600 मीटर की दौड़ आपकी रख दी जाती है। और किसी किसी यूनिट में मैंने देखा है, मैं आपको एक्सपीरियंस इसी चीज़ का बता रहा हूँ कि जो भी स्किल टेस्ट हुए हैं लश्कर के उन्हीं के आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। किसी किसी यूनिट में ऐसी एक दो यूनिट मैंने देखी हैं जिनमें आपका स्किल टेस्ट ओनली नॉर्मली घास काट के या सफाई करवा के आपसे काम कर लिया गया। लेकिन कई ऐसे जो भी यूनिट हैं जो भी आपके 1600 मीटर की हार्ड दौड़ करवा के लश्कर में निकालते हुए भी देखा है कैंडिडेट को। तो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ जाएं, जो भी फिजिकल की प्रिपरेशन के साथ जाएं। लश्कर में आपका यदि स्किल टेस्ट में दौड़ करवाया जाता है तो निकालने के चांसेज भी रहते हैं। लेकिन आप यदि दौड़ नहीं करवाई जाती है, साफ़ सफाई करवाई जाती है, गार्डन में आपका काम करवाया जाता है, या आपका जो भी है ऑफिस में फाइल वगैरह की सफाई या डस्टिंग वगैरह साफ़ करने के आपसे काम करवाया जाता है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको कोई नहीं निकालने वाला। फिर आपकी जो एग्ज़ाम है उसी के आधार पर जो आपके मार्क्स हैं उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आप पॉइंट पे लेके न चलें, फिजिकल की तैयारी ज़रूर करके जाएं। हो सकता है प्रेजेंटिंग अफसर आपका स्किल टेस्ट के साथ आपका जो भी फिजिकल है वो बिल्कुल रख सकता है, जो भी लश्कर है लश्कर की पोस्ट में रख सकता है। एक मजदूर टाइप की वैकेंसीज मानी जाती है, तो उसमें आपको बिल्कुल ये करवाया जा सकता है। बोझा भी उठाया जा सकता है, एक बोरा उठा के दूसरी गाड़ी में डालना या नीचे से गाड़ी को लोडिंग करना, फाइलों को ऊपर अलमारी में पहुंचाना, फाइलों को नीचे से ऊपर दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र करवाना, ये सारे काम आपसे करवाए जा सकते हैं स्किल टेस्ट में। तो इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर होके जाएं, ड्रेस अच्छी तरह ऐसी पहन के जाएं, वहाँ पे आपको स्किल टेस्ट देते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ड्रेस का कोड बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल ढीला डालें कपड़े, अपने लोअर टी शर्ट में जाने की कोशिश करें जिसमें आपको फिजिकल में या जो भी आपसे काम करवाया जाता है लोडिंग अनलोडिंग का, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आए, कपड़े सही से पहन के जाएं। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी गार्डनर की पोस्ट। गार्डनर आपका होता है जो भी आपके गार्डन होते हैं, आपने सिविल में भी गार्डन देखे होंगे, नगर निगम में भी आपके काम करते हैं जो भी गार्डनर होते हैं। प्रॉपर आपका जो भी घास की कटिंग करना, उसकी पूरे जो भी है पेड़ पौधे हैं उनकी कटिंग करना, उनमें पानी देना, उनके फ्लावर्स को पूरा कंप्लीट, उनके जो भी कंप्लीट नाम भी आपको आना चाहिए। ऐसे भी आपके फ्लावर्स के जो पेड़ पौधे हैं, जो भी प्लांट है उनके भी नाम आपको आने चाहिए। ये आपके कंप्लीट की स्किल टेस्ट के लिए आपसे पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो भी आपके फ्लोर्स हैं उनके कंप्लीट आपको पौधों के नाम आपको आने चाहिए, और जो भी प्लांट वगैरह वहाँ लगते हैं और बिना फूलों वाले भी जो प्लांट लगते हैं उनके कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप एक बार नर्सरी में चले जाइए। नर्सरी मतलब जो भी जहाँ पे भी आपके फूल पौधे आपके बिकते हैं वहाँ पे कंप्लीट जाके एक बार उनको कंप्लीट वहाँ से पूछ सकते हैं, उनके नाम आपको ये नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में जो कंप्लीट पौधों की कंप्लीट कटाई छटाई और उनमें पानी डालना, उनमें जो भी उनकी खाद है या जो भी उनका उर्वरक है वो आपको डालने का पूरा पता होना चाहिए। यही आपका गार्डनर में करवाया जाता है। तो आपको इसमें आपको देख सकते हैं ये कैंची से एक गार्डनिंग कर रहा है, तो आपको ये कैंची दे दी जाएगी वहाँ पे गार्डनिंग के टाइम यदि स्किल टेस्ट में। इस कैंची से आपको कंप्लीट पौधे को काटना आना चाहिए। दूसरा आपको मशीन दे दी जाती है लोन के लिए। लोन जो होता है, लोन मतलब जो घास लगाई जाती है नीचे आपके लोन में, उसकी कटिंग करनी होती है मशीन से। तो वो मशीन आपको चलानी आनी चाहिए। वो मशीन आप जाके गार्डनर वाले जो भी आपके आसपास गार्डन होंगे वहाँ पे कहीं भी गार्डनर का जो काम चलता है वहाँ जाके उस मशीन से ट्राई कर सकते हैं घास काटने की। जो भी लोन वगैरह होते हैं, बड़े बड़े लोन होते हैं, उनमें घास कटिंग की जाती है मशीनों से।
तो वो मशीन आपको चलानी आनी चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं, कहीं भी वीडियो देख सकते हैं जाके। और गार्डनिंग का जो बड़े बड़े यूट्यूब पर हैं उन पे गार्डनिंग के बहुत सारे, जो एक बड़ा जो कैंची होता है उससे आपको बिल्कुल हैज वगैरह कटिंग करना आना चाहिए प्रॉपर से। उसमें आपको फेल भी कोई भी स्किल टेस्ट में नहीं किया जाता है, 99.9 आपको स्किल टेस्ट में इसमें फेल नहीं किया जाता। लेकिन आपको गार्डनिंग, फ्लावर्स, प्लांट, पेड़ पौधों में पानी डालना, खुदाई करना, उनकी निराई गुड़ाई करना, इनका कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। कई बार जो एक 0.1% एक जो मैंने दिया 1%, 0.1%, उसमें अफसर कभी ये भी कर सकता है कि बिल्कुल यदि किसी को नॉलेज ही नहीं है तो उसमें निकालने का चांसेस रहते हैं। तो आपके चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन आप यदि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हैं तो आपके चांसेस रहते हैं नहीं निकालने के। तो आपको कंप्लीट नॉलेज लेके जाना है। आप कहीं भी आपके आसपास यदि कोई भी प्लांट का बड़ा नर्सरी है या कोई भी आपका वेयर हाउस है तो वहाँ जाके आप कंप्लीट उसका ज्ञान ले सकते हैं। और आप यूट्यूब पर भी बहुत सारे आपके गार्डनिंग से संबंधित वीडियो हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं कैसे कटाई छटाई की जाती है, कैसे लॉन की जो मशीन से कटाई की जाती है, इनका कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी थी सफाई वाले की वैकेंसी थी। सफाई वाला, एक सफाई वाला मतलब एक सफाई करने के लिए ही ट्रेड बनाया गया है। कंप्लीट आपको इसमें सफाई करनी पड़ती है, रोड की झाड़ू, कि जो भी आपके बाथरूम टॉयलेट हैं उनकी झाड़ू, आपके जो भी ऑफिस वगैरह हैं उनमें झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और या आपकी टेबल वगैरह डस्टिंग करना, यही कंप्लीट काम आपका रहता है। कंप्लीट आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैंने एक स्क्रीन पे आपके दिए गए हैं जो भी आपका एक स्किल टेस्ट हुए थे अभी लेटेस्ट, उनमें आपसे यही क्वेश्चन पूछे गए थे और यही आपसे करवाया गया था। पहला तो आपको जो ये बांस की झाड़ू आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसने किस प्रकार से आपको पकड़ी है। इसमें एक डंडा लगा रहता है, नीचे आपकी एक झाड़ू लगी रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उस झाड़ू को कंप्लीट आपको किस प्रकार से पकड़ के झाड़ू लगाना है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। बांस की जो झाड़ू होती है उसको कैसे पकड़ते हैं, और झाड़ू कितनी प्रकार की होती हैं, सफाई के तरीका कैसा होता है, उनको कैसे किस प्रकार से आप सफाई करते हैं। सबसे अहम बात ये रहती है, कोई भी आपको रूम दे दिया जाएगा, रूम में सफाई करते वक्त ये बिल्कुल ध्यान रखना है, जो भी औजार दिए जाएंगे सफाई करने के लिए, जो भी झाड़ू है या जो भी आपका डंडा लगा हुआ है आपका जो सफाई ऊपर करने के लिए जो होता है, उसके लिए कंप्लीट आपको किस प्रकार से सफाई करनी है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे एक रूम दे दिया तो सफाई के लिए उसमें ऊपर से स्टार्ट करनी है सफाई आपको। यदि ऊपर से स्टार्ट करके ही आपको नीचे का जो कचरा निकालना है, यदि आप नीचे से स्टार्ट करते हैं फिर ऊपर से सफाई करेंगे तो फिर से आपका कचरा गिर जाएगा। इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यही आपका मेन चीज़ देखा जाता है कि आपको सफाई में आपको किस प्रकार से सफाई आप करते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ऊपर से स्टार्ट करना है और उसके बाद में फर्श पे सफाई करना है। जो भी केमिकल्स होते हैं सफाई से संबंधित उनका नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे हार्पिक वगैरह है टॉयलेट साफ़ करने के लिए, या जो भी आपके बहुत सारे आपके केमिकल्स आते हैं उनका कंप्लीट आपको नाम होना चाहिए। ये यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब वीडियो बने हैं, उन पे आप जाके चेक कर सकते हैं। केमिकल की जो आप दे दिए जाएंगे उनकी पहचान करना है, कौन सा केमिकल कहाँ यूज़ होना है उसकी आपको कंप्लीट पहचान होना चाहिए। केमिकल का आपको उपयोग आना चाहिए, केमिकल कौन सा केमिकल है, कहाँ पे उपयोग किया जाएगा उसके बारे में आना चाहिए। डस्टबिन के बारे में पूछा जाएगा, डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं और डस्टबिन में कौन से डस्टबिन में कौन से कलर के डस्टबिन में कौन सा कचरा डाला जाता है, और डस्टबिन में जो कचरा है उसको उठवा के भी आपसे देखा जा सकता है किस प्रकार से आप कचरा उठाएंगे और किस प्रकार से आपको उसमें डालना है। पन्नी कैसे लगानी है डस्टबिन में, पन्नी आजकल ज़्यादातर पन्नी लगती है डस्टबिन में, तो पन्नी को किस प्रकार से आपको लगाना है, यही आप सबसे सफाई वाले से पूछा जाता है। तो आपको सफाई से संबंधित आपको कंप्लीट नॉलेज आपको लेके जाना है। इसी से आपको इससे ज़्यादा आपको बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। इसमें स्किल टेस्ट के कोई भी आपके मार्क्स नहीं रहते हैं। एग्ज़ाम में जो आपने कर दिया है उसी के आधार पर आपकी मेरिट निकलती है। ये ओनली आपका स्किल चेक करने के लिए बुलाया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका बुलाया जाता है। तो जो भी इस कैंडिडेट हैं सफाई वाले, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बेझिझक आपको जाइए और जो भी आपको काम करवाया जाता है और जो भी पूछा जाता है बिल्कुल बिना डरे आपको जवाब देना है, कंप्लीट आपको करके आना है। जो भी आपने एग्ज़ाम में दे दिया कर दिया है उसी के मार्क्स के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। वॉचमैन और चौकीदार, अभी वॉचमैन और चौकीदार के बारे में कंप्लीट जो ड्यूटीज़ हैं और स्किल टेस्ट में क्या करवाया जा सकता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। वॉचमैन और चौकीदार या हेड चौकीदार, सभी आपके रेंज चौकीदार, ये सभी आपकी एक ही ट्रेड आपकी होती हैं।
वॉचमैन की जो वैकेंसीज आउट की गई थी उसमें ड्यूटीज़ आपकी पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो भी गेट होते हैं बड़े, जो भी मेन गेट होते हैं, जो भी आपके सेंटर है या जो भी आपकी यूनिट है उसके मेन गेट पे आपकी ड्यूटी रहती है चौकीदार की। नाइट और डे दोनों में ड्यूटी आपकी रह सकती है इसमें। जिसके अलावा आपकी जो भी कोई लाइब्रेरी है बड़ी, उसमें आपकी ड्यूटी रह सकती है, या भी कोई भी बड़े स्टोर हैं उनमें आपकी ड्यूटी रह सकती है। इसके बाद में कोई म्यूजियम वगैरह है उसमें आपकी ड्यूटी रह सकती है, या जो भी आपके कहीं अफसर से आपके रहते हैं उसके बाहर जो आप यदि कहीं ऑफिस वगैरह है उसके बाहर भी आपकी ड्यूटी रह सकती है। इनमें सभी में आपकी ड्यूटी रह सकती है। उसके बाद में सिक्योरिटी पॉइंट के बारे में, सिक्योरिटी पॉइंट के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है तो आप क्या करेंगे। तो उसके बारे में कंप्लीट आपको बताना है कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति मुझे दिखता है तो उसको मैं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और किस प्रकार से आपको अंदर जाना है, किसके कारण आप यहाँ घूम रहे हैं, उसके बारे में कंप्लीट उसको पूछना है। यदि वो जवाब नहीं देता है तो आपको सीनियर्स को तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है, जो भी सीनियर्स आपके हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे कोई एक संदिग्ध व्यक्ति है। यदि आपको वो जवाब नहीं दे पाता है, यदि वो किसी सही से तरीके से आपको जवाब नहीं देता है तो तुरंत उसको पकड़कर वहाँ जो सीनियर्स है उनके आप सामने आपको प्रस्तुत करना है। इसके अलावा जो मेंटेनिंग रिकॉर्ड फॉर एंट्री एंड एग्जिटिंग मेन गेट, जो भी आपकी जो मेन गेट मैंने आपको बताए हैं, जो भी आपके चाहे यूनिट हो चाहे आपके सेंटर हो, उनके जो मेन गेट पे आपकी ड्यूटी जहाँ लगाई जाती है वहाँ पे एक मेंटेन रजिस्टर आपका जो खोले जाते हैं उनमें कंप्लीट आपकी एंट्री करनी होती है, जिसमें आपका प्रॉपर आपकी एंट्री करने के लिए नेम होता है बाकायदा, उनकी एंट्री किस काम से आप जाना चाहते हैं और क्या आपका नाम है, क्या आपके मोबाइल नंबर है और कितने टाइम पे आप जा रहे हैं और किस टाइम पे वापस आएंगे, उनकी पूरी कंप्लीट उस रजिस्टर में रिकॉर्ड रहता है, वो आपको मेंटेन करना होगा, वो आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी बिल्कुल आपको पॉइंट के पूछे जाते हैं। जो भी चौकीदार और फायरमैन जो वॉचमैन है उसके टाइम में यदि आप कहीं ड्यूटी दे रहे हैं, उस टाइम में यदि कोई डिपो आपको कोई भी स्टोर में आप ड्यूटी दे रहे हैं या कोई म्यूजियम में या कोई लाइब्रेरी में आप दे रहे हैं, वहाँ पे कोई आग लग गई अचानक, तो आपको फायर सेफ्टी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। फायर सेफ्टी का मतलब ये है कि यदि कई प्रकार की आग लगती है तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो आपके यूनिट में देखो होंगे कहीं भी आर्मी में यदि कहीं जाते हैं तो फायर पॉइंट आपके बने रहते हैं, कहीं भी अलग अलग जगह पे फायर पॉइंट बनाए रखते हैं, फायर जिस पे फायर लिखा रखा रहता है। तो वहाँ पे आपके फायर पॉइंट पे क्या क्या आपको आइटम मिल जाते हैं, वहाँ पे आपके गैस सिलेंडर होते हैं आग बुझाने के, वहाँ पे सैंड की बाल्टियाँ रहती हैं जो आग बुझाने के लिए रेत से भरी हुई बाल्टियाँ वहाँ रखी रहती हैं। उसके अलावा आपके जो चाकू वगैरह रहते हैं आग बुझाने के, लकड़ी के जो लोहे के साथ बने हुए चाकू वगैरह रखते हैं, वहाँ पे कंप्लीट आग को पीट के भी बुझाया जा सकता है, ऐसी कोई आग ऐसी हो तो उसके बारे में कंप्लीट उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो भी जो आइटम वहाँ रखे रहते हैं उनका कैसे आपको प्रयोग करना है और कैसे आपको आग बुझानी है और आग पुकारना है आपको, जिससे आपके जो भी आसपास के लोग इकट्ठा हो सकें और सीनियर अधिक जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं उनको तुरंत आपको कॉल या किसी भी प्रकार इन्फॉर्म करने की कोशिश करना है, जिससे आग बुझाने के लिए वह व्यवस्था कर सकें। उसके अलावा आपका जो फिजिकल यूनिट में लगभग रहता है, जिसमें 1600 मीटर की आपकी दौड़ रहती है। कहीं कहीं आपकी यूनिटों में आपका फिजिकल नहीं करवाया जाता है और कई यूनिटों में आपका 800 मीटर की दौड़ करवा दी जाती है। कई यूनिटों में आपका बोझा उठा के लेके भी भागना पड़ता है, रस्सा भी चढ़ना पड़ता है या आपको गड्ढा भी पार आपको करना पड़ता है। तो फिजिकल की कंप्लीट तैयारी के साथ जाएं। जो भी वॉचमैन है, चौकीदार हैं, वो कंप्लीट आप फिजिकल की तैयारी के साथ जा सकते हैं। कई यूनिट ऐसी होते हैं वहाँ पे आपके प्रेजेंटिंग अफसर या डिपेंड करता है कि वो स्किल टेस्ट में आपका फिजिकल नहीं करवाता है, ओनली आपके पॉइंट सिक्योरिटी के संबंधित पॉइंट ही आपको पूछ के छोड़ दिए जाते हैं, आपका स्किल टेस्ट करवा लिया जाता है। स्किल टेस्ट में यदि फिजिकल आपका हार्ड हुआ तो आपको निकाला भी जा सकता है। इसके अलावा यदि नॉर्मल फिजिकल रहा और आपके इसी के बारे में आपसे पूछा गया तो ना के बराबर चांसेस आपके रहते हैं आपको जो भी निकालने के लिए, जिसके बाद में आपके जो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स हैं उसी के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन आपका यदि फिजिकल यदि प्रेजेंटिंग अफसर या वहाँ के जो अफसर ने आदि हार्ड करवा के आपको निकाला भी जा सकता है, तो फिजिकल की कंप्लीट तैयारी के साथ आप जाएं कहीं भी, यदि वॉचमैन या चौकीदार के लिए आप जा रहे हैं तो कंप्लीट उसी के साथ आपको फिजिकल के लिए जाना होगा, आपको जो भी स्किल टेस्ट आपका होने वाला है उसमें। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ में पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट आपकी पोस्ट थी वाशरमैन। वाशरमैन का काम रहता है मेन क्लोथिंग धोना, कपड़े धोना ही आपका वाशरमैन का काम रहता है। वाशरमैन में आपके किसी भी सभी प्रकार के आपके कपड़े धोने आने चाहिए। सभी प्रकार का मतलब ये है सर्दी के, गर्मी के, बरसात के, अलग अलग प्रकार के जो कपड़े होते हैं उनको अलग प्रकार से किस टाइप से आपको धोना है यह कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। किस प्रकार से आपको सुखाना है ये कंप्लीट उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आपको कंप्लीट कपड़े धोने के बारे में पूछा जाएगा। कपड़े कैसे धोते हैं, कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, कौन सा साबुन यूज़ करते हैं, और कौन से आपके कपड़े पे दाग लगने के बाद में कौन सा उसको साफ़ करने के लिए कौन सा आपको केमिकल यूज में लेते हैं, तो वो आपको कंप्लीट नॉलेज उसका होना चाहिए। तो देख सकते हैं जो भी आपके किसी भी प्रकार के आपके कपड़े हैं उनको धोने का नॉलेज आपको आना चाहिए। उसी के साथ आपके एक मशीन मैंने स्क्रीन पे दिखाई है, इस प्रकार की मशीन आपकी जो बड़े यूनिट रहती हैं उनमें रहती है, उसको बिल्कुल ऑपरेट करने का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाता मशीन के बारे में क्योंकि ये सिविल में कहीं नहीं मिलती है मशीन, लेकिन आपको पूछा भी जा सकता है, वो प्रेजेंटिंग अफसर पे डिपेंड करता है। तो इन मशीन का आपका नॉलेज होना चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो शायद इसके मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। यदि किसी भी कैंडिडेट को इससे संबंधित ज़्यादा क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, उसकी पूरी हेल्प की जाएगी इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए पूछने के बारे में। तो वो आपको क्लॉथ के बारे में मैंने बता दिया है। आपके जो कपड़े हैं, जो यदि किसी प्रकार का ज़्यादा दाग लग गया है कोई भी सफ़ेद कपड़े में या किसी प्रकार के, तो उसमें कास्टिक सोडा आप जो भी नॉर्मल कपड़ा हो, जो भी नॉर्मिक जो भी आपका सोडा डालते हैं उसके साथ डाला जाता है, जिससे वह साफ़ हो जाता है। और भी जैसे कई प्रकार के दाग होते हैं उनके लिए क्या क्या डाला जाता है, वेनिस वगैरह यूज़ किया जाता है, तो उनका कंप्लीट आपको ज्ञान होना चाहिए। इस्त्री करना बिल्कुल आना चाहिए, इस्त्री मतलब प्रेस करना कपड़ों को बिल्कुल ही आपको आना चाहिए। आपसे कपड़े धुलवा के देखे जाएंगे, दूसरे हाथ से भी ज़्यादा धुलवाए जाते हैं कपड़े, मशीन से ना के बराबर धुलवाए जाते हैं, लेकिन आना चाहिए मशीन से भी धोना। दूसरी आपका जो कपड़े के इस्त्री करना बिल्कुल आपको आना चाहिए। इस्त्री कैसे करते हैं उसका कंप्लीट ज्ञान के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं, उनको चेक कर सकते हैं। और घर में आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। इस्त्री करना आपको आना चाहिए, प्रेस करना कपड़ों पे आपको नॉलेज होना चाहिए। वाशरमैन में कंप्लीट आपको इस्त्री भी करवाया जाता है और कपड़े भी धुलाए जाते हैं। इसमें आपके कोई भी स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं रहते हैं, और जो भी आपने एग्ज़ाम में कर दिया है उसी के आधार पर आपका जो फाइनल मेरिट है वो आपका बनेगा। तो जो भी एग्ज़ाम में आपने किया है उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन बनेगा। इसमें भी निकालने के 99.9% चांस नहीं है, मतलब 0.1% आपके चांसेज हैं। तो आपको नॉलेज पूरा कंप्लीट लेके जाना है। कपड़े को अच्छे से धोना है, इस्त्री अच्छे से करना है, सफाई आपकी कपड़े से अच्छी होनी चाहिए। जितने भी डिटर्जेंट पाउडर हैं, सर्फ हैं, जितने भी आपके साबुन हैं, उनका कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। उनमें कौन सा केमिकल यूज़ होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो भी जो भी आप यूट्यूब पे ये चेक कर सकते हैं, या आप जो भी सर्फ वगैरह आप देखते हैं उनके भी लिखा रहता है उस कंपनी पे, जो भी आपका उसमें यूज़ होती हैं चीज़ें वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें कोई भी आपको फेल नहीं करता है, बहुत कम चांस है यदि आप सही तरीके से सब कुछ कर देते हैं तो। और आपके एग्ज़ाम के बेस के आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इसका बनता है। उसके बाद में बार्बर की पोस्ट। बार्बर की पोस्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। स्किल टेस्ट यदि आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो बार्बर में आपको बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। बार्बर में आप पता ही है आपको बार्बर का काम क्या रहता है, मेन आपके जो शेविंग करना, कटिंग करना मेन रहता है। यदि बार्बर में आपने यदि बिना स्किल के ही आप चले गए वहाँ पे, आपको बिल्कुल आता ही नहीं है, तो बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। कोई भी नहीं रखेगा आपको बार्बर में। बार्बर में आपके महत्वपूर्ण आपका रहता है जो शेविंग कटिंग का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्लीट आनी चाहिए, जिसमें आपके कंप्लीट जो भी आपके शेविंग और कटिंग के जो औजार हैं, यूज़ होने वाले आइटम हैं, और जो औजार हैं वो कंप्लीट उनके नाम भी आने चाहिए और उनका यूज़ करना भी आना चाहिए। औजार अपने साथ में आप ले जा सकते हैं, ये आप महत्वपूर्ण पॉइंट रख सकते हैं कि अपने औजार यूज करने के लिए वहाँ ले जा सकते हैं, जिसमें आपकी कटिंग मशीन है, हेयर कटिंग मशीन है, उसके बाद में आपकी जो भी कैंची वगैरह है, जो कंघी वगैरह है, जो भी और आपके शेविंग करने के लिए जो भी क्रीम वगैरह आपकी यूज़ होती है, वो कंप्लीट आप साथ में लेके जा सकते हैं और उनका कंप्लीट आपको यूज़ करना आना चाहिए। कटिंग आपको बिल्कुल प्रॉपर करते हैं तो ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा, नहीं तो आपका बार्बर में सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है, चाहे आप एग्ज़ाम में कितने भी आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं। यही मेन आपका रहता है, स्किल टेस्ट इसमें रहता है। यदि स्किल टेस्ट आपने अच्छे से कर दिया
और अफसर ने यदि आपको अच्छे से देखा है कि बिल्कुल हाँ इनका बहुत ही अच्छा हाथ चलता है, कैंची आपको चलानी आनी चाहिए बिल्कुल, और आपको मशीन यूज़ करनी आनी चाहिए, मशीन का सेटिंग बिल्कुल आपका जो भी बालों का बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जितने भी सीजर वगैरह हैं, जो भी कैंची वगैरह हैं, उनके नाम आपको होने चाहिए। जितने भी आपके प्रकार की जो मशीन है, जो भी आइटम केमिकल जो भी यूज़ होते हैं, जो भी आपके जो क्रीम वगैरह हैं, उनके कंप्लीट आपको नाम आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें आप यदि क्लियर करके जाते हैं, और यदि आपको बिल्कुल आपको आता है, यदि बाहर आप सिविल में पूछा भी जा सकता है आपने कहाँ काम किया है और कहाँ पे आपने कहाँ इस अब तक काम किया है, तो उसके बारे में नॉलेज आपसे पूछा जा सकता है। तो वो आपको पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल बताना है कि सर मैं यहाँ पे इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, और उसकी वजह से मैं आपको पूरा कंप्लीट मुझे ज्ञान है उस चीज़ का। तो यह आपको बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उसका कंप्लीट ज्ञान आप ले सकते हैं कहीं भी आप बार्बर शॉप में